अभी हम मौजूद हैं कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बगल में जो आज के हमारे गेस्ट बैठे हैं ये हैं चंद्रहटी पंचायत के वर्तमान मुखिया अनीश सिंह उर्फ मुकुंद कुमार, जो कि यहाँ से राजद के नेता भी हैं और राजद के कर्मठ सिपाही के तौर पे जाने जाते हैं। तो चुनावी वर्ष है तो ऐसे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चुनावी समीकरण अभी कुढ़नी विधानसभा सहित पूरे बिहार में बन रहा है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी साथ साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, इसका कितना बड़ा इफेक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मुखिया जी। आपका भी स्वागत है। क्या कुछ बेहतरीन असर देखने को मिलेगा जो राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी जैसे चेहरों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर पूरे बिहार में भ्रमण किया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो सुनामी, भीड़ की जो सुनामी आपने देखा रोड पे जी, जिस तरह जनता अपना घर छोड़ के रोड पर उनके स्वागत के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए खड़ी थी, ये तो साबित करती है कि परिवर्तन का लहर आ चुका है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी की जो ये यात्रा थी ये पूर्णतः विफल हो चुकी है, इसमें किसी तरह से कोई काम नहीं आने वाला यात्रा, और जहां तक उन्होंने अपना वोट गंवाया है। ठीक है तो लड्डू बांटे सब लोग, अब ये से बांटने लगे, क्या जरूरी है, घरे सूझ जाए। तब जब ऐसा बात है, जब फ्लॉप है, इतना बेचैन कला थे, कांग्रेस मुख्यालय पर कला चले गए थे? कांग्रेस मुख्यालय पर क्या करने गए थे? पटना मुजफ्फरपुर में। अच्छा, कांग्रेस मुख्यालय पे जाने का मुद्दा तो बीजेपी के द्वारा ये कहा गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की माता जी को गाली दिया गया, जिसके प्रतिकार के रूप में उन लोगों ने वहां पे जाकर के जो भी नारेबाजी की। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री की माँ हो या गरीब जनता की माँ, किसी को भी गाली पढ़ने का हक नहीं है। मैं इसका खंडन बहुत जोर से करता हूँ, यानी दिल से करता हूँ, दिल की गहराई से करता हूँ। लेकिन गाड़ी इनको पढ़ा को तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी या पार्टी का कोई प्रखंड अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष, मैं जो पूछ रहा हूँ, अब किसी स्टेज पर कोई जनता अगर कुछ बोल दे तो लोकतंत्र में किसी को बोलने का हक है, कानून को भी हक है। तो कानून ने अपना काम भी किया, जो बोला उसकी गिरफ्तारी हुई, तो कानून ने अपना काम किया। तो गलत, मैं तो इसका खंडन में कर ही रहा हूं, अगर कोई बोला तो गलत बोला, लेकिन इस पर राजनीति, माँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये राजनीति लेके किसी कांग्रेस मुख्यालय पर चले गए, कांग्रेस के मुख्यालय पर तोड़ फोड़, आप अपना लुहेरपन दिखाने के लिए, लंगईपन दिखाने के लिए, लफुआपन दिखाने के लिए चले गए, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? वही बगल में था, थोड़ा सा आरजेडी ऑफिस आते, बहुत आनंद मिलता आरजेडी ऑफिस में, आपको आनंद देते। अरे काहे गए कांग्रेस में, आ जाते थोड़ा सा, इधर कर्मठ लोग था, पता चल जाता है इन लोग को, लोग नहीं ना आएगा आरजेडी के ऑफिस में। ये सब टिकटतार्थी थे, टिकट लेना था इनको विधानसभा का, तो ये लोग टिकट लेने के लिए गए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुशल राजनेता नहीं है, जनता के काम पर इन लोग को विश्वास नहीं है। इन लोग को दंडपाना, झूठ साच बोल के इस राजनीति में आए हुए हैं, अभी वोट चोरी करके राजनीति में आना चाह रहे हैं। इन लोग से क्या आप लोग उम्मीदें बना के रखते हैं? अच्छा मुखिया जी, एक सवाल है, कल बिहार सरकार के मंत्री साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में आए थे और बयान के दौरान उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये बाइक चोर अधिकार यात्रा थी, जिसमें हमारे कुछ नौजवान भाइयों के 7 बाइक्स को चुरा लिया गया, जो कि राहुल गांधी के सुरक्षा में लगे हुए जो एनएसजी कमांडो थे उनके द्वारा 6 बाइकें जहां तहां यत्र तत्र रोड पे मिली, लेकिन एक बाइक जो है वो अभी भी नहीं मिल रही है। इस पे क्या कहेंगे? ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग में चल रही है। कौन बोले हैं ये बात? कौन मंत्री जी? मंत्री हैं विकास मंत्री जीवेश मिश्रा। दवा घोटाला उन्हीं पर न हुआ था, आप उनकी बात को सीरियस ले रहे हैं, जो खुद चोर है। ऐसा का नाम लीजिए जो बोले, जो वजन लगे। कोई ईमानदार की बात करते तो अच्छा लगता, अब एक चोर किसी को सर्टिफिकेट देगा। सोशल मीडिया पे बयान भी आ रहा है, उस शख्स का बयान भी आ रहा है जिसकी बाइक गई है। अरे भाई, वो जिसको जो बाइक दिया है, लेन देन किया है, कहाँ किया है, ये अपना कानून का काम है, क्योरी करे ना। कहने का मतलब इस पर बयान दिए हैं, तो बयान देने से पहले अपना गिरबान झांक लेते। अपना राजा हरिश्चंद्र थोड़े हैं, तो जिसको देना दवा घोटाला में भी नाम आया है, वो क्या उनकी बात को सीरियस लेते हैं? वो लोग को बात सीरियस लेने का आती है? विधानसभा में जीतने जा रहे हैं, क्या जीतेंगे? वो जनता उनको खदेड़ रही है, तो देखिए रहे हैं, सारा को खदेड़ रही है, तो खदेड़, वो लोग को सीरियस मत लीजिए और किसी व्यक्ति की बात कीजिए तो
सोचेंगे, उस पर जवाब देंगे। अच्छा, वर्तमान जो आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, इस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? कौन चेहरा होने जा रहा है यहाँ से, और गठबंधन के किस हिस्से में सीट आने वाली है? आरजेडी का यह सीट होगा जी। और शुरू से आरजेडी यहाँ अपनी सीट जीतती हुई आई है। हमेशा मजबूत कुरहनी में आरजेडी का सीट रहने पर ही कुरहनी रहा है और जीत निश्चित होती है। अच्छा, आरजेडी अगर सीट लेती है तो चेहरा अनीश सिंह होंगे? हम कार्यकर्ता हैं, हम एक सिपाही हैं, हम सक्षम हैं। नेता का आदेश होगा तो काहे नहीं हम लड़ेंगे? नेता अगर आदेश करेंगे तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? बहुत लोग हैं, हर जाति से जहां खोजेंगे सब लोग लाइन से खड़ा है, लेकिन कुरहनी का बेटा होना चाहिए। हम लोग का मुद्दा इस बार एक ही है कि कुरहनी का बेटा, कुरहनी का कार्यकर्ता को ही टिकट दीजिए, दूसरे बाहरी को हम लोग इस बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें समझौता हम पार्टी के साथ नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, वोटर अधिकार यात्रा जो कि अभी मूल रूप से वोटर अधिकार यात्रा पे ही पूरे देश और राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसमें 3 बड़े चेहरे देखे गए, रेवंत रेड्डी, MK स्टालिन, और जब इस यात्रा का अंत का समय था उस वक्त अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये 3 चेहरे बड़े देखे गए, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वो चेहरे थे। इसमें से कुछ चेहरों ने यह भी कहा है कि बिहारियों के डीएनए में फर्क है और उस डीएनए में मजदूरी भरी हुई है। इस पे क्या कहें? विपक्ष में कौन बात ही बोला? विपक्ष का लगातार हमला। बीजेपी बोला कि बीजेपी के तो प्रधानमंत्री जी खुद बिहारी को डीएनए पर सवाल किया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसका जवाब हमको। MK स्टालिन, रेवंत रेड्डी आने का क्या असर पड़ेगा, इफेक्ट? MK स्टालिन को छोड़ दीजिए, जब उस मुद्दा को आप लेके आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ही, देश के प्रधानमंत्री जी बिहार के डीएनए पर सवाल किए थे, और यही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो यहाँ से पूरा केस वगैरह लेके डीएनए की लड़ाई लड़े थे। तो ये बात कोई मुद्दा नहीं है। जो जहाँ की बात है, अगर ऐसा कोई बोलता है या करता है तो अस्तित्व पर बात आएगा। नहीं बोलना चाहिए, या हम किसी राज्य के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सबसे पहला गलती तो यहाँ PM प्रधानमंत्री जी, तो कोई अगर सवाल पूछता है तो पहले अपना गिरेबान में पहले झांक ले, पहले अपना झांके तब दूसरे पर सवाल करेंगे। ये सब उचित नहीं बनता है। जब देश का प्रधानमंत्री ही जब इतना निम्न स्तर की बात कर सकता है तो और से क्या इस पर सवाल पूछना या जवाब मांगना है। अच्छा, 2025 में सरकार कितना बहुमत ला सकती है आपके हिसाब से, आपके पर्सनल ओपिनियन? हमारा जो सरकार है, तेजस्वी सरकार है, आरजेडी की सरकार होने जा रही है, महागठबंधन की सरकार होने जा रही है। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम लोग मोदी जी जैसा या मोदी जी के नेता के जैसा EVM सेट करके न रखे हुए हैं, लेकिन इतना गारंटी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा बहुमत से हम लोग इस बार सरकार। अच्छा, EVM अगर पहले से सेट होगा तो फिर तो आपका सरकार नहीं बन पाएगा। तो उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, इसलिए तो सरकार आज तक नहीं बन रहा है। तो जब EVM में गड़बड़ी है तो वोटाधिकार यात्रा करने से क्या फायदा? एमडी तो वोटो चोरी का बात है ना। नहीं, अगर वोट चोरी अगर हो रहा है तो EVM में अगर गड़बड़ी होगा तो उसमें आप कैसे रोक लीजिए? हम लोग लड़ रहे हैं ना, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़िए रहे हैं ना। हम लोग काम में क्या कर रहे हैं? हम लोग तो सब विपक्ष है, लड़बे करेंगे, हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कहने का मतलब है कि इस सवाल का जवाब है, जो कोई कहता है 300 पार जो पिछला बार हुए तो EVM सेट था तभी ना बोल रहा था। लेकिन 300 पार में 240 से पहुंच गया। हाँ, तो EVM में गड़बड़ा आ गया था, सेट होने में गड़बड़ी हो गया था, इसीलिए बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब हम लोग पूर्ण बहुमत से इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार, आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और 83%। अच्छा, मुकेश सहनी पे बार बार अटकल लग रही है कि वो रहेंगे कि NDA में चले जाएंगे? बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग के साथ हैं, पूरे बिहार में घूमे हैं और रहेंगे, पक्का रहेंगे। हम लोग के साथ काम भी कर रहे हैं, उनके साथ काम करने में आनंद भी आ रहा है। और इसे सुबह मत रखिए, हम लोग सब लोग एकजुट हैं और एक साथ हैं। एकजुट है, एक साथ। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।